4:30 बजे की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जब रामगढ़ को टारगेट करने की कोशिश की गई हो। मैं एक बार फिर लोकेशन वाइज मनीष आपके पास आ रही हूँ। मैं फिर दोहराती हूँ, सीकर जिले के अंतर्गत आने वाला रामगढ़ का ये इलाका ऐसा नहीं एकदम बॉर्डर पर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान ये हिमाकत कर रहा है कि भीतर तक घुसकर भारत को कोई नुकसान पहुंचा सके, लेकिन उसकी ये कोशिश भी नाकाम रही है। बहुत बड़े आदमी लगाते पड़े हुए हैं। तो मनीष के पास हम जाएंगे, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और ये बड़ी खबर ये है कि सिर्फ रात के अंधेरे में नहीं, सुबह तड़के भी पाकिस्तान ने एक नाकाम कोशिश की है। रामगढ़ पर ड्रोन अटैक करने की कोशिश की है, लेकिन ये ड्रोन अटैक फिर से असफल हो गया। पाकिस्तान फिर से शिकार करने आया था, लेकिन वो खुद ही शिकार हो गया। पाकिस्तान का ड्रोन फिर से मार गिराया गया। पाकिस्तान को झटके पर झटके लग रहे हैं, नुकसान पर नुकसान हो रहा है। उसकी मिसाइल बिना टारगेट को अचीव किए आसमान में मार गिरा रहा है भारत, उसके ड्रोन को मार गिरा रहा है भारत, उसके फाइटर जेट को मार गिरा रहा है भारत, और इसके बाद काउंटर अटैक कर रहा है भारत। और वो काउंटर अटैक भारत बहुत सटीकता के साथ कर रहा है, बंकर उड़ा रहा है भारत। अब जैसलमेर में हमारे आर्मी जो स्टेशन है उन पर हमला करने की नाकाम कोशिश पाकिस्तान ने की है। जैसलमेर एयरबेस पर हमला करने की कोशिश की गई, वो नाकाम कर दी हमारे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने। राजस्थान के रामगढ़ में पाकिस्तानी ड्रोन भेजा गया, उसे भी गिरा दिया गया भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से। तो चाहे एयरफोर्स बेस हो, बीएसएफ का कैंप हो, ये सब पाकिस्तान टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो टारगेट कर नहीं पा रहा है। पाकिस्तान इतना मजबूत है नहीं कि वो टारगेट कर पाए, और इसीलिए उसे मुंह की खानी पड़ रही है। इसलिए उसका एक एक हमला बेजार साबित हो रहा है, वो खुद शिकार बनकर जा रहा है। मनीष, रामगढ़ इस इलाके के बारे में जरा बताइए, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, पहले तो हम आपको बता दें जनरल एरिया है और ये डेप्थ एरिया है। यानी डेप्थ एरिया का मतलब है इंटरनेशनल बॉर्डर से काफ़ी दूर, ये अंदर के इलाके में है। इसीलिए जो पाकिस्तान ने अपने स्वयं ड्रोन्स यानी जो ड्रोन्स लॉन्च किए वो लो लेवल फ्लाइंग कर रहे थे, और उसके बाद वो यहाँ तक पहुँचे और फिर उसे इंटरसेप्ट किया गया और एयर डिफेंस के तहत उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। तो दरअसल वाइटल इंस्टॉलेशंस, मिलिट्री लोकेशंस और जो सिविलियन एरिया है उनको पाकिस्तान टारगेट कर रहा है। इंडिया टीवी ने पहले भी इसको एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि 15 लोकेशन थी, और कल देर रात से लेकर अभी तक जो लोकेशंस हैं उसमें जो सिविल एरिया को मिलाकर इसकी संख्या और बढ़ जाती है। और इसी जनरल एरिया के अंदर, क्योंकि आसपास मिलिट्री लोकेशंस हैं,